नहीं है, पर किलकिला नगरी भारत की राजधानी दिखाई गई उसमें, और राजाओं का वर्णन हो रहा है। आगे राजू का वर्णन, जैसे पटना का नाम बोले कि पहले पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र से पटना नाम हुआ। अभी आगे चल करके इसका नाम बदल जाएगा, इसमें लिख रहे हैं पद्मावती नगरी नाम होगा। जैसे मुगल सराय का नाम बदल दिया ना, दीनदयाल था, तो इसी तरह से पटना का नाम भी बदलेगा, पद्मावती नगरी होगा। ऐसे जगह जगह का वर्णन आ रहा है इसमें। और बिहार के एक राजा होंगे विश्वस्पुर जी नाम के, बोले इतने बड़े प्रतापी, वहां जो बिहार में झगड़ा चलता है ब्राह्मण और हीन वर्ण और उच्च वर्ण का, जो झगड़ा चलता है वहां, और हमेशा झगड़ा चलता रहता है। बोले वो राजा आएंगे बदल देंगे सबको, बोले सारे जात पात मिटा देंगे, बोले कोई झगड़ा नहीं रहेगा, सब जातियों को एक जाति बना देंगे, एक मिटा देंगे, ऐसे करेंगे। बड़े प्रतापी राजा हूं। ऐसे ऐसे राजतंत्र का वर्णन आता है। इसके बीच में और पुराणों के अनुसार दिखता है, बीच बीच में एक वाल वार की बात आती है, और उसमें भारी जनसंहार की बात देखी जाती है। चलो जो कुछ भी हो वो तो भाग्य विधाता ही जाने, कुछ कहना हम लोगों के द्वारा संभव नहीं है, पर तो लोग कहते हैं, और ऐसे होने वाला भी है, कभी भी हो सकता है। उसके साथ भागवत में दिखा रहे हैं कि भारत भूमि जो है पृथ्वी का स्वर्ग बनकर के आएगा, और सभी देशों को मार्ग दिखाएगा, एक शांति का संदेश वाहक होगा, और पृथ्वी का स्वर्ग बनकर के उभरेगा, जिसमें सभी को मार्गदर्शन कराएंगे, और उसमें भारतवर्ष सुखमय आनंदमय ऐसे बनेगा, जो कि 30,000 वर्ष तक चलेगा। जो कलियुग का अभी 5,125 वर्ष हो रहा है, परंतु आगे चल करके 30,000 वर्ष तक भारत भूमि एक पुण्य भूमि और स्वर्ग माना जाएगा, संसार को दिशा देने वाले। इसके बाद दिखाया फिर से अनाचारियों का आक्रमण, बाहर के नहीं अपने देश के अनाचारी लोग खड़े हो जाएंगे। गुजरात से आमिर सिंह का के गर्व से कली फिर से जन्म लेगा। बोले बड़े महा अत्याचारी और बड़े प्रभावशाली होंगे। बोले देवता लोग डर के मारे जम्मू में वैष्णो देवी में जाकर के आश्रय लेंगे। बोले यहाँ देवता भी डर के मारे भाई जाएंगे, ऐसे अनाचारी होंगे। चलो चलते रहेंगे। कुछ समय पश्चात फिर उज्जैन से आर्य लोग खड़े हो जाएंगे और राजा बन करके फिर आर्य सभ्यता को फैलाएंगे, विस्तार करेंगे। तो संसार में क्या होगा, सभी जाति और सभी देश के लोग मिल जाएंगे एक दूसरों में, परंतु धर्म कर्म में बदलाव हो जाएगा, सामाजिक रीति रिवाज में बदलाव होगा। लोग क्या करेंगे, उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण की लड़कियों को छीन के लाएंगे। बोले जैसे ये बदमाश लोग लड़कियों को, अच्छे घराने की लड़कियों को छीन के ले जाते हैं, है ना, मुस्लिम लोग, तो वही उल्टा हो जाएगा। बोले तुम्हारे लड़कियों को हम लाएंगे, ऐसा करेंगे, तो सब कुछ विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जात पात कुल सील ये भी मिट जाएगा, ये भी नहीं रहेगा, जाति वर्ण ये सब मिटेगा। उसके पश्चात
जबकि 90,000 वर्ष तक विज्ञान की चरम उन्नति होती रहेगी और साइंस के दिशा में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से प्रगति होती रहेगी। लोग भोगों में, भोग विलास में चरम पथ पर चले जाएंगे। इस तरह से कलियुग का 1,25,000 वर्ष, इसको गोल्डन एज कहा जाता है, स्वर्ण युग। इसका मतलब जो कि 432 करोड़ वर्ष का जो राउंड है, इस राउंड में जितने भी जीव संसार में आए और कुछ पुण्य लेकर के, सुकृति लेकर के चले गए वायुमंडल में है, वे सभी जीवात्मा इस कलियुग में इसके बीच में आ जाएंगे, जन्म लेकर के यहाँ भगवान की भक्ति करते हुए, भजन करते हुए, हरिनाम संकीर्तन आदि के द्वारा संसार से पार होकर चले जाएंगे। गंगा जमुना यानी ये 1,25,000 वर्ष का एक राउंड है। इसको गोल्डन एज कहा जाता है कि धन्य कली कहा गया है। बोले धन्य कली, गोल्डन एज का मतलब क्या है? तो भविष्य पुराण, विष्णु पुराण में, भागवत में लिख रहे हैं। बोले कि इस समय में जितने भी लोग पुण्यात्मा हैं, सुकृतिशाली जीवात्मा है और समय में जन्म लिए और चले गए। जन्म तो सबको हो नहीं पाता है, जन्म दर भी कसा हुआ है। यहाँ करोड़ों जीवात्माओं में एक व्यक्ति को जन्म मिल रहा है, तो उसमें कैसे होगा संभव? तो इसलिए समय समय पर ये लोग आते रहेंगे, जन्म लेंगे। इस समय के बीच में जन्म लेकर भगवान का भजन करते हुए, भक्ति करते हुए ये लोग निकल जाएंगे। अब रहेंगे क्या? बोले आगे चल करके छटे हुए जीव, जैसे चालना में छानने पर क्या होता है, खुद कण और कंकड़, धूल मिट्टी सब नीचे गिर जाते हैं, है ना? उसी तरह से ये चलने में छानने के बराबर अच्छे अच्छे जीव भगवान की भक्ति करके, वजन करके भगवान के धाम को, परम धाम को चले जाएंगे। जितने भी साधारण जीव हैं वो रह जाएंगे। उसके बीच में बलि महाराज के अनुचर सब आएंगे, जन्म लेंगे और घूमेंगे फिरेंगे। यानी बहुत ज्यादा नारकीय व्यवस्था और बड़ी खतरनाक स्थिति, जो लोग देवी देवताओं को भूल जाएंगे, वायु देवता सर्पदेव की पूजा करेंगे और लोग जीवित भी रहेंगे बहुत समय तक नहीं, आयु भी घटती चली जाएगी। बोले कलियुग में मनुष्यों की आयु 20 से 30 वर्ष की होगी। तो बताइए 20 वर्ष में क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, क्या सीखेंगे और क्या काम धाम करेंगे, है ना? अभी जैसे 20-30 वर्ष तो लग जाता है, बोले एक डिग्री लेने के लिए, एक योग्यता पाने के लिए। तो कलियुग में इतने कम समय में जी करके और कितना काम कर पाएंगे? ऐसे ही धीरे धीरे बिगड़ता चला जाएगा। लोगों को बोले नरक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोले नरक कुंड यही बन जाएगा। लोग कष्ट, दुख इत्यादि भोग करते रहेंगे। पॉल्यूशन इतनी मात्रा में बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे? प्रदूषण के कारण लोग बीमार पड़ेंगे, कष्ट भोग करेंगे। ऐसे ही उस समय मनुष्यों में कोई विचार नहीं रहेगा, विचार शून्य हो जाएंगे। तो इस तरह से पशु जैसा जीवन बनेगा, खाना पीना, रहन सहन ऐसे पशु की तरह बन जाएगा। तो ये कलियुग है।
ऐसे करते करते कली की बड़ी दयनीय दशा होगी। लोग नीचे उतरते चले जाएंगे। बुरे कर्मों में, पाप कर्मों में, पाप को पाप भी नहीं समझेगा, कुछ नहीं समझ पाएगा और उसी में ही झेलते रहेंगे। ये सभी क्या है? हेल्थ, नरक है। तो ऐसे ही जीवन यात्रा, जब कलियुग के अंत होते होते 4 लाख बरस बीत जाएगा, 4,32,000 वर्ष कलियुग के अंत होते होते, तो कल की भगवान जन्म लेंगे, आएंगे। आ करके प्राणियों में, लोगों में उन दुष्टों का संहार करते हुए फिर से वातावरण को बदल देंगे, शुद्धिकरण करेंगे। तब सत्य युग फिर से प्रारंभ होगा। बोले कि सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजा देवापी और मरु कलाब गांव में, बद्रिकाश्रम के पास कलाब गांव में तपस्या कर रहे हैं। वे लोग उठकर आएंगे जब कलियुग समाप्त होगा। वे लोग उठ करके आएंगे, वे फिर से सूर्य वंश और चंद्र वंश को प्रवर्तन करेंगे। उन्हीं से वंश विस्तार होगा, फिर प्रजा लोग धार्मिक होंगे, सत्य युग की तरह स्थिति बनेगी। ऐसे ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कहा कि महाराज, इसके बीच में कृते जध्यायतो विष्णु त्रेतायाम जजतो मखे दापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। इस कलियुग में और दूसरा कुछ संभव नहीं होता। विवाद के घेरे में योगी तपस्या और याज्ञ पूजा पाठ कहाँ होगा? कलियुग में एकमात्र हरि कीर्तन, इसके द्वारा लोग यहाँ से पार होकर चले जाएंगे। योगी कलियुग में यही एकमात्र रखा है, हरि कीर्तन के द्वारा सबका उद्धार हो। जन्नामधेय म्रियमाण आतुर पतन स्खलन विवशो गृह्णन् विमुक्त कर्मार्गलवुत्तमां गतिं प्राप्नोति यच्छन्ति न तं कलौ जनाः। जन्नामधेय म्रियमाण, भगवान के नाम, कोई भी व्यक्ति मरते समय भगवान का नाम ले रहे या सुन ले, आतुर, बड़े दुखी हैं, कष्ट में पड़े, पतन ऊपर से गिर रहे हैं, तो उस समय रोने चिल्लाने से भी कोई काम नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम है, स्खलन, पैर खिसक रहा है, तो कैसे भी भगवान का नाम ले ले, तो क्या होता है? विमुक्त कर्मार्गलोत्तमाम गति। उस समय कर्म की अर्गला, बंधन खुल जाता है। दरवाजे के अंदर में जो बंद होता है, कोई लकड़ी से बंद करता है, कोई कुछ, अंदर से जो दरवाजा बंद किया जाता है, चटक नहीं है, कुछ भी है, तो वो खोल देते हैं। खोलने पर दरवाजा खुल गया, बोले भाई अब जाओ। विमुक्त कर्मार्गलोत्तमाम गति, ये कर्म की अर्गला, ये जो बंधन है, खुल जाता है। भगवान का नाम लेते ही उत्तम गति को प्राप्त करते। प्राप्नोति यच्छन्ति न तं कलौ जना।
कलियुग के मनुष्यों को जितनी सुविधाएं दी, जितना सहयोग दिया, और युगों में तो हुआ ही नहीं। कितने कितने हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहे, कितना याग यज्ञ पूजा पाठ करते रहे, उनसे संभव नहीं हुआ। परंतु कलियुग में हरिनाम के द्वारा अति सहज रूप में पार होकर के भगवान के लोक को जा रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज बोले, महाराज मैंने आपको इस तरह से ये भागवती कथा आपके सामने प्रस्तुत किया और आपने श्रवण किया। अब जितना समय बचे, जब तक जितना समय आपके पास है, इस समय आप भगवान की कथाओं को, उनके नाम का कीर्तन करें। बस ऐसे करते करते आप पार हो जाए। अब कोई चिंता नहीं करे, न घबराए, न कुछ। इतना कह करके सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत को प्रणाम किया। व्यास जी को, अपने गुरु नारद जी को, व्यास जी को प्रणाम किया। नमन करते हुए वाणी को विराम दिया। तो वहां से उन्होंने प्रस्थान किया। उठ करके बोले कि अब मैं जा रहा हूं, अब जितना समय है भगवान की कथाओं का कीर्तन करें। ऐसा कह करके श्री सुखदेव जी महाराज प्रस्थान किए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय, बोलो श्री सुखदेव की जय। इस प्रकार परीक्षित महाराज उस समय बैठे हैं। इतने में माता उत्तरा वहीं थी। तो उत्तरा माँ ने कहा कि ये परीक्षित, सुखदेव जी इतने बड़े बड़े तत्व ज्ञान की बातें कही नहीं, मेरे जैसी महिलाओं को समझना बड़ा कठिन। सहज रूप में